3 दफ़ा मुलाकात की गई सागडार की जानिब से और वो शहबाज शरीफ साहब का जो पैगाम है वो लेके गए हैं। एक वक्त ये था कि खान साहब तैयार नहीं थे, अब मौलाना साहब बैठने को तैयार नहीं है। बीच का रास्ता आसिफ अली जरदारी साहब निकालने के लिए रेडी हैं या टास्क उनको दिया जाएगा? अब पार्टी के अंदर भी कुछ और एलिमेंट ऐसे आ गए हैं जो कि खान साहब की बात को नहीं सुनना चाहते, या खान साहब का पार्टी के ऊपर कंट्रोल जो है कमज़ोर होता जा रहा है। लगता है कि इमरान खान साहब खुद सरप्राइज हो रहे हैं। जरदारी साहब जो है उनकी चौधरी शुदा हुसैन साहब के साथ भी मुलाकातें हुई। चौधरी साहब ने ये जिक्र किया है कि जब खान साहब FIR दर्ज कराने की बात कर रहे थे, जिन नामों में जिनमें खास में फ़ौज के नाम शामिल थे, फ़ौजी अफसरों के, उसमें मैंने परवेज़ इलाही साहब को मशवरा दिया था कि इस पर अमल ना करें। वो ऐसा लग रहा है कि वो अब भी चौधरी साहब की बात मान रहे हैं। मईशत के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे थे और डार साहब जब आ रहे थे तो कहा जा रहा था कि डॉलर घबरा गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डार साहब घबरा गए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त अगर देखा जाए तो मुल्क में जिस तरह एक तरफ हम देख रहे हैं कि मईशत का जो बहरान है वो चल रहा है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस तमाम तर सियासी और मईशत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार क़य्यूम सदीकी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे? इस वक्त हम देख रहे हैं कि 3 दफ़ा जो है वो मुलाकात की गई सागडार की जानिब से और वो शहबाज शरीफ साहब का जो पैगाम है वो लेके गए हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो एक वक्त ये था कि खान साहब तैयार नहीं थे, अब मौलाना साहब बैठने को तैयार नहीं है। तो क्या बीच का रास्ता आसिफ अली जरदारी साहब निकालने के लिए रेडी हैं या टास्क उनको दिया जाएगा? सर, PDM के अपने अंदर ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ुल ख़याल जमातें हैं और वो जमातें जो हैं वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने सामने रखती हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और आसिफ जरदारी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। PMLN की जमात का और है, शाह अहमद वैस नूरानी की जमात जो है उनका कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है अपने अपने तौर पे कर तो रहे हैं, लेकिन जब इनका कलेक्टिव PDM का इजलास होगा और इसमें जो अक्सरियती फ़ैसला होगा उसी से ही होगा, और मेरा ख्याल है कि वो बड़े जल्द करीब ही आने वाली है, कोई आपको बड़ी खबर मिलने वाली है चंद दिनों में। यही आखिरी कार्ड था जो कहा जा रहा है कि खान साहब ने खेला असम्बली तहलील करने का। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है परवेज़ इलाही साहब डटे हुए हैं, वो 4 महीने का वक्त मांग रहे हैं। दूसरी जानिब ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं अगर खान साहब असम्बली को तहलील करते हैं तो वहाँ पे गिरफ्तारियाँ जो हैं या मुकदमे जो हैं बहुत सारे बने हुए हैं, खान साहब जो हैं उसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। क्या यही वजह है कि इस मामला को डिले किए जा रहे हैं? इसका इन्फ्रेंस तो यही ड्रॉ होता है ना कि अब पार्टी के अंदर भी कुछ और एलिमेंट ऐसे आ गए हैं जो कि खान साहब की बात को नहीं सुनना चाहते, या खान साहब का पार्टी के ऊपर कंट्रोल जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। मशावरत वो हर जगह से कर रहे हैं कहा जाता है, लेकिन हैरतनाक बात ये थी कि ये सारे फ़ैसले जो हैं ये तो मशावरत के बाद किए जाते हैं, तो वो लॉन्ग मार्च को एक सरप्राइज़ देने के हवाले से सरप्राइज़ तो आपने दे दिया, लेकिन अब लगता है कि इमरान खान साहब खुद सरप्राइज़ हो रहे हैं कि जिस किस्म का रिएक्शन आ रहा है। जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा, मोहन सराई का जो स्टेटमेंट आया, मेरा ख्याल है कि सैनिटी तो अगर देखा जाए उसमें यही है कि हुकूमत जो है वो या असम्बलियाँ जो है बरकरार हैं। देखिए, असम्बलियाँ तोड़ने से फ़ायदा क्या होगा खान साहब को? अगर खान साहब के जहन में ये है कि जब आम जनरल इलेक्शन हो 9 महीने के बाद और उस वक्त आपकी 2 सूबों के अंदर हुकूमत हो तो वहाँ पे केयर टेकर सेटअप नहीं होगा। 155 के करीब शायद 148 पंजाब में सीटें हैं और इसी तरह से KPK की नेशनल असम्बली की जो सीट्स हैं, तो वो भी जो है ना वो जनरल इलेक्शन का जिक्र है, वो उसमें देखना होगा आइन के अंदर कि जब जनरल इलेक्शन होता है तो उस वक्त तो आपके पास केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कल आपने सुनी लिया उनका कि वो डिजिटल वो जो मरदमशुमारी के हवाले से उनके कि अगर वो सेंसस कंप्लीट ना हो, और ये वो फैसला है जो कि CCI के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब ये इलेक्शन वगैरह का मरहला शुरू होगा तो ये सारे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ जो हैं वो उठना भी शुरू होंगे और सामने भी आना शुरू हो जाएंगे। सर, एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं, जरदारी साहब जो है उनकी चौधरी शुदा हुसैन साहब के साथ भी मुलाकातें हुई और उसमें चौधरी साहब ने ये जिक्र किया है कि जब खान साहब FIR दर्ज कराने की बात कर रहे थे, जिन नामों में जिनमें खास में फ़ौज के नाम शामिल थे, फ़ौजी अफसरों के, उसमें मैंने परवेज़ इलाही साहब को मशवरा दिया था कि इस पर अमल ना करें। वो ऐसा लग रहा है कि वो अब भी चौधरी साहब की बात मान रहे हैं। तो जरदारी साहब ने जो पड़ाव डालना है, तो क्या आप लग सकते हैं कि चौधरी शुदा हुसैन साहब जो है परवेज़ इलाही साहब को कायल कर सकते हैं अपनी तरफ?
देखें, अगर PMLL काफ की स्ट्रेटजी को देखा जाए तो बड़ी बड़ी कामयाब किस्म की स्ट्रेटजी है वो। सेंटर के अंदर भी गवर्नमेंट में है, वो पंजाब हुकूमत तो उनके पास है, और एक जगह उनकी 10 नशिस्तें या 14 नशिस्तें, एक जगह 3 या 4 है। तो राब्ता तो उन दोनों के दरमियान है, लेकिन फ्रैक्शन किस हद तक है ये मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन जो बातें हैं वो जाहिर है कि ये फ्रैक्शन की वजह भाई नहीं है आपस में, औलादें हैं। तो अब देखना ये है कि क्या बनता है। लेकिन काफ लीग को मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब के साथ एक कनेक्शन भी है। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, मईशत के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे थे और डार साहब जब आ रहे थे तो कहा जा रहा था कि डॉलर घबरा गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डार साहब घबरा गए। मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल कैपिटल PMLN ने अपना इस गवर्नमेंट लेने के बाद लूज़ किया है, शायद मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट है, और उसकी वजह यही थी कि इकॉनमी को संभाला जाए। मिफ्ता साहब आए, उन्होंने अपने जो स्टेप्स लेने थे वो लिए। ज़ाहिर है वो एडवाइज़र के ओहदे के ऊपर एक मखसूस मुद्दत तक रह सकते, चले गए वो। डार साहब आ गए, डार साहब ने अपना जो करना था वो किया। लेकिन इकॉनमी जब स्लिप अवे कर रही होती है, आपको कहीं से प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्राइसिस के अंदर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एग्रीवेट हो जाती है। तो हालात तो उसी सूरत में ठीक होंगे जब यहाँ पे पॉलिटिकल इस्तेहकाम आएगा, और उसके लिए सबको मिलके बैठना चाहिए, क्योंकि मुल्क सबका है। अब अगर आप इलेक्शन के लिए भी जाएंगे तो इलेक्शन कोई छोटी एक्सरसाइज है, उसके लिए कितने बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस रुपीस जो हैं वो आपको चाहिए, सारी मूवमेंट होनी है वो सार, तो कहाँ से आएगा जब इकॉनमी नहीं चल रही होगी। तो पहला मामला और तो है मईशत की बहाली, उसके बाद इलेक्शन देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद थे। उनका कहना ये था कि जब तक मिसाक़ मईशत नहीं होती, जब तक मिल बैठ के कोई लायामल तय नहीं किया जाता, तब तक जो मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम चल रहा है इसी तरह जारी रहेगा। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।